Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester, and so today our the most important topic is put names model. स्टूडेंट हमने जो है कॉस्ट एस्टिमेशन जो हमारा एक टॉपिक है उस पर हमने स्टूडेंट लेक्चर हमने स्टार्ट किए और स्टूडेंट कॉस्ट एस्टिमेशन जो हमारी टेक्निक है तो उसमें जो है वो दो टाइप की कॉस्ट एस्टिमेशन में हम टेक्निक यूज करते हैं। हालांकि इसको हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज चाह रहा हूँ कराना। तो पहला है हमारा नॉन एल्गोरिथम टेक्निक, दूसरा है एल्गोरिथमिक टेक्निक। तो उसमें नॉन एल्गोरिथमिक टेक्निक में हमने स्टूडेंट जो है जो टेक्निक है उसमें हमने स्टूडेंट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एनालॉजी एंड एक्सपर्ट जजमेंट मेथड, टॉप डाउन एस्टिमेशन, बॉटम अप एस्टिमेशन, प्राइस टू विन एस्टिमेशन एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एस्टिमेशन एंड फिजियोलॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन, ये हमने नॉन एल्गोरिथम टेक्निक में ये हमने स्टूडेंट मेथड पढ़े जो कि कॉस्ट एस्टिमेशन करने में हमारी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान हमारी हेल्प करते हैं। और दूसरे टाइप का जो हमारी स्टूडेंट एल्गोरिथम है वो है हमारी उसको हम एल्गोरिथम टेक्निक ही बोलते हैं। तो उसमें स्टूडेंट हमारे जो मॉडल्स थे उसमें हमारे तीन थे मॉडल। एक तो हमारा था कोकोमो मॉडल यानी कॉस्ट कॉन्स्टेंट मॉडल, जिसको हमने 4-5 लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो है कंप्लीट किया। तो इसमें अगला इसमें जो एल्गोरिथम टेक्निक में अगला जो हमारा जो मॉडल है वो है हमारा पुट नेम्स मॉडल, और फिर तीसरा है हमारा फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है आज पुट नेम मॉडल्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि स्टूडेंट हमने देखा भाई कोकोमो मॉडल में जो स्टूडेंट हमारे जो तीन बेसिक जो हमारे जो उसके तीन जो टाइप्स थे क्लासेस थी कि बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो एंड डिटेल्ड कोकोमो। तो हमने इन तीन के बारे में पढ़ा और स्टूडेंट जो है हमने बेसिक कोकोमो है उस पर हमने एक न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व किया और हमने जाना कि भाई कैसे बेसिक कोकोमो में जो हमारी तीन क्लासेस हैं ऑर्गेनिक, सेमी डिटेक्स्ट एंड एम्बेडेड, तो इसमें हम कैसे कांस्टेंट वैल्यू को हम यूज करते हैं और कैसे हम जो है इसमें हम स्टूडेंट एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम और रिक्वायर्ड पर्सन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा कोकोमो मॉडल में। तो अगला स्टूडेंट है हमारा पुटनैम मॉडल। तो दिस मॉडल एग्जामिन्स मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर। तो स्टूडेंट ये जो है वो आपका मैन पावर पर डिपेंड करता है कि दिस मॉडल एग्जामिन्स मैनी सॉफ्टवेयर पैकेज एंड डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर। ठीक है, डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन मैन पावर। ठीक है, पहली चीज तो ये है डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन मैन पावर एंड द क्वेश्चन यूज्ड इन दिस मॉडल इज एज गिवन बिलो। जैसे स्टूडेंट हम इसमें जो है आप इसमें स्टूडेंट इसका जो है इसमें हम यूज क्या करते हैं, तो एस का इसमें देखिए स्टूडेंट इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको हम स्टूडेंट जरा समझ लेते हैं। इसमें हमारा स्टूडेंट रखा है एस इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई एफर्ट 1/3 पावर 1/3 इंटू टी डी की पावर 1/4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम इसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने में। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एस जरा समझ लो, हियर एस इज द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इन एलओसी। तो एस क्या है, एस इज द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, एस साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, एस इज द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इन एलओसी यानी लाइन ऑफ कोड्स, इन एलओसी लाइन ऑफ कोड्स, एलओसी लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, एंड ई इज ए एनवायरमेंट फैक्टर। ठीक है, ई इज ए एनवायरमेंट फैक्टर which denote, E is the environment factor which depicts the development capacity। ठीक है, तो ये E हमारा क्या है स्टूडेंट, E जो है वो हमारा environment factor है, environment factor, E is a environment factor is denoted by E, is denoted by E, is denoted by E. E is a environment factor is denoted by E which
which depicts the development capability, which depicts PICTS, depicts which depicts the development capability, which depicts the कैपेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई क्या है हमारा, एक एनवायरमेंट फैक्टर है, एंड टीडी क्या है, विच इज टीडी। तो टीडी स्टूडेंट्स डिनोट द सॉफ्टवेयर डिलीवरी टाइम, सॉफ्टवेयर is a software delivery time and effort is represented in person year। ठीक है, तो TD denotes the software delivery time and effort is represented in person year, and effort and effort is represented in, and effort is represented in person year। एक साल में कितने पर्सन हमें चाहिए काम को करने के, ठीक है। तो एंड एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन पर्सन ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर रिलेशन वाज फाउंडेड बाय पुटनेम्स विच इज गिवन। तो हम स्टूडेंट इसको हम यानी एफर्ट जो हम लेंगे, यानी एफर्ट को हम कैसे स्टूडेंट इसमें हम निकालेंगे, एफर्ट की वैल्यू को हम क्या लेंगे, तो इसको हम जो है एफर्ट इज इक्वल्स टू, तो हम इसको जो है पुटनेम के द्वारा फाइंड करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर रिलेशन वाज फाउंड बाय पुटनेम्स। Putnam is a scientist who developed Putnam models, which is given below. Effort is equal to D0. Effort is equal to D0 multiplied by TD power 3, TD cube। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे D0 क्या है, D0 which represents man power build up factor range from 8 to 27 फॉर न्यू एंड रीबिल्ड सॉफ्टवेयर रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब क्या है कि D0 जो स्टूडेंट क्या है वो हमारी मैन पावर है। D0 क्या है, D0 इज द मैन पावर बिल्डअप फैक्टर रेंज। एक हमने फैक्टर रेंज स्टूडेंट हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली 8 से लेके 27 तक, 8 to 27 फॉर न्यू एंड रीबिल्ड सॉफ्टवेयर रेस्पेक्टिवली। टूल दैट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैन पावर शेड्यूलिंग इज स्लिम। स्लिम का हम स्टूडेंट यूज करते हैं SLIM एंड इज बेस्ड ऑन द पुटनेम्स मॉडल। ठीक है स्टूडेंट, तो D0 क्या है हमारा, एक मैन पावर है, रिप्रेजेंट मैन पावर बिल्ट अप फैक्टर रेंजेस फ्रॉम 8 to 27। तो हम इसमें जो स्लिम जो है टूल्स का यूज करते हैं कॉस्ट को और मैन पावर को शेड्यूल करने के लिए, कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए और मैन पावर को। तो ये हमारा पुटनेम्स मॉडल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, मैं को चेक कर लेता हूं आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पुटनेम्स मॉडल। उसके बाद हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारा स्टूडेंट जो D0 क्या है, D0 विच रिप्रेजेंट्स मैन पावर बिल्ड अप फैक्टर रेंजेस फ्रॉम 8 to 27 फॉर न्यू एंड रिबिल्ड सॉफ्टवेयर रेस्पेक्टिवली। और इसको जो है हम स्टूडेंट इसमें जो हम स्लिम जो टूल है SLIM, इसका हम यूज करके जो है हम मैन पावर को कॉस्ट एस्टिमेशन को जो है हम शेड्यूल करते हैं। ठीक है, फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस जो हमारा स्टूडेंट लास्ट है पुटनेम्स हो गया। अगला स्टूडेंट जो है वो हमारा है फंक्शन बेस्ड फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार हम स्टूडेंट और जान लेते हैं। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय अल्ब्रेस्ट, इसका नाम स्टूडेंट्स अल्ब्रेस्ट टू मेजर द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट।
मतलब सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शनैलिटी है इसको स्टूडेंट मेजर करने के लिए हम जो है फंक्शन वाइज बेस्ड एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इसको स्टूडेंट जो है अल्ब्रेस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय अल्ब्रेस्ट टू मेजर द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। दिस मेथड मेजर्स द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये स्टूडेंट जो है हम जो सॉफ्टवेयर का साइज है उसको हम मेजर करने के हम काम आता है हमारे। तो दिस मेथड मेजर द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, इट कंसीडर इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, जो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स है उसको करता है कंसीडर, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट एंड एक्सटर्नल इंक्वायरीज फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड एस्टीमैक्स एंड यानी एस्टीमैक्स ESTI MACS एंड SPQR20 आर मॉडल बेस्ड ऑन द फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं यानी कि ये जो हमारा फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो है इसको उसमें डेवलप किया अल्ब्रेस्ट ने मेजर द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट सॉफ्टवेयर उसकी फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए अल्ब्रेस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप किया। एंड इट कंसीडर इंटरनल लॉजिक फाइल। इसमें स्टूडेंट क्या हम करते हैं कंसीडर किस बेस पे करते हैं, हम किस बेस पे हम सॉफ्टवेयर के साइज को हम मेजर करते हैं। तो इसमें हमारा स्टूडेंट पहला हमारा हो गया इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स पहला इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल एंड इनपुट आउटपुट एंड एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट एंड एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ठीक है, फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें हम किन किन पॉइंट का कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। तो पहला है हमारा एस्टीमैक्स, इसका नाम है स्टूडेंट का ESTI एस्टीमैक्स, ESTI MACS ये स्टूडेंट नाम है मॉडल का। तो एस्टीमैक्स एंड SPQR/20 और दूसरा है XPQR/20, ठीक है। तो एस्टीमैक्स एंड SPQR/20 आर द मॉडल्स बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एस्टिमेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस मॉडल, जिसमें हम स्टूडेंट जो है दो मॉडल्स का यूज करते हैं, एस्टीमैक्स और SPQR/20 का, जो कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एस्टिमेशन में करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, एक्सप्लेन द वेरियस कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक एंड डिस्कस कोकोमो मॉडल। तो स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आए तो पहले तो आप कॉस्ट एस्टिमेशन को आप करेंगे आप डिस्क्राइब, उसके बाद जो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक है जो मैंने आपको बताई नॉन एल्गोरिथमिक और एल्गोरिथमिक। तो नॉन एल्गोरिथमिक जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 जो टेक्निक है उसको आप जो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो एल्गोरिथम में जो हमारे 3 मॉडल्स हैं कोकोमो, पुटनैम्स एंड फंक्शनल पॉइंट बेस्ड एनालिसिस, इसको जो है आप एक्सप्लेन करेंगे। और अलग से क्वेश्चन पूछता है कोकोमो के बारे में तो उसमें कोकोमो के बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लेक्चर को आप अच्छे से सुने, देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।